नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में आज हम आपको एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और फॉरेस्ट में कई जलवायुवी कारकों द्वारा पर्याप्त स्थान की उपलब्धता द्वारा वन का विकास होता है। इन कारकों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता वाली मुख्य है। वन का पर्यावरण, वन के पर्यावरण निश्चित नियंत्रित करने के कारक कम परिवर्तनशील होते हैं। वनीय वनस्पति की उपस्थिति के कारण सूर्य का प्रकाश सीधा भूमि तक नहीं पहुंच पाता। इससे मृदा की आर्द्रता अंश लगभग स्थायी रहता है। वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पत्तियों में निकली हुई जल वाष्प की छत जैसे वन के हवाओं के अभाव में नीचे नहीं आ पाती। छत्र पेड़ों के शीर्ष और चोटियों वाले मार्ग से प्रभावी रुकावटों का कार्य करती है। वनों का तापक्रम गर्मियों में प्राय कम और सर्दियों में अधिक होता है। इस कारण घनी वनस्पतियां ही हैं। समीपस्थ वातावरण की अपेक्षा दिन में बने वन ठंडे और रात्रि में गर्म रहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 3 प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जंगल पृथ्वी के उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा लगातार होती है। यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है, पेड़ों की वृद्धि पूरे साल भर होती रहती है। इस प्रकार प्रदेश में कई विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जाति मिलती है, जिसमें मध्य अफ्रीका का भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में अमेजिंग बेसिन है। इस जंगल में पौधों और एक दूसरे के घनिष्ठ उलझ जाते हैं कि उनके नीचे पौधे और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, हवा बहुत कम मात्रा में मिल जा पाती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि काफी गहरे रंग की होती है। यहाँ वे ही पौधे मिलते हैं जिन्हें प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। ये प्राणी ज्यादातर रात्रिचर होते हैं। दिन के समय यह जंगल बिल्कुल शांत होते हैं, किंतु रात के समय रात्रिचर प्राणी विभिन्न आवाजें करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्राणी निम्नलिखित हैं। आप ये देख रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कृमि, घोंगे, मिलीपीड्स, सेंट्रीपीड्स, बिच्छू, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा। लेकिन कॉर्डेट्स में मेंढक, टोड, छिपकली, हमिंग बर्ड्स, तोते, जंगली सुअर, हिरन, हाथी, चीता, गिलहरी और हिप्पोकैम्पस इत्यादि ये इन कॉर्डेट्स में हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट में पर्णपाती वन है। इसमें टेम्परेट क्षेत्र में घास के मैदान और रेगिस्तान के अलावा पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में वार्षिक एवरेज जो बरसात है 30 से 60 इंच तक होती है तथा इन क्षेत्रों में तापक्रम साधारण रहता है। इन वर्षा में खास पहचान यह है कि यहाँ दैनिक परिवर्तन से ऋतु संबंधी तापक्रम में परिवर्तन अधिक होते हैं। यहाँ शीत ऋतुओं और गर्मी की ऋतुओं गर्म होती है। पर्णपाती वनों में वर्षा वन की तुलना में वृक्षों की कम जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पेड़ों के मध्य काफी दूरी होती है। ऐसे वन उत्तरी अमेरिका में के पूर्वी भागों में, संपूर्ण यूरोप में, जापान, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। पीपल, बीच, ओक इत्यादि पर्णपाती मुख्य वन है। इन वनों में पाए जाने वाले सामान्य प्राणी हिरन, लोमड़ी और गिलहरी, कठफोड़ा आदि है। कॉनिफरस फॉरेस्ट में शंकुधारी वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान के कुछ भागों में, साइबेरिया में पाए जाते हैं। ये वन ठंडे क्षेत्रों में होते हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रचुर मात्रा में होती है। वर्षा सर्दियों लंबी और गर्मी कम समय के लिए रहती है। इन वनों का निडल शेप पत्तियों सारे होने वाले सदाबहार हरितवृक्ष, विशेष पाइन्स, देवदार और बालसम
आदि पाए जाते हैं। कशेरुकी प्राणियों में प्रचुर कीट होते हैं। कोशिकीय प्राणियों में मुख्यतः भालू, लोमड़ी, भेड़िया, गिलहरी, हिरण, चूहे, कठफोड़ा आदि होते हैं। और वन्य प्राणियों में अनुकूलता। वन में रहने वाले प्राणियों के मुख्य रूप से निम्न प्रकार की अनुकूलता है। इन प्राणियों के प्राय अधिक बलवान और पेशीय हैं। वृक्षीय स्वभाव का विकास प्राणियों में स्पष्ट पाया जाता है और श्रवण, संवेदना आदि सुविकसित होती है। रक्षी रंजन, प्रोटेक्टिव कलरेशन पाया जाता है और वन्य प्राणियों में जनन स्वभाव जीवन के अनुकूल होते हैं। रेन फॉरेस्ट बायोम्स। वर्षा के उष्णकटिबंधीय और अर्ध उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सभी भाग जिनमें वर्षा पर्यंत लगभग प्रत्येक दिन वर्षा होती है, परंतु वर्षा और शीत ऋतुओं के समय और आमजन स्पष्ट विकसित होता है, निश्चित होता है। वर्षा प्रचुर वन जीवों क्षेत्र कहलाते हैं। वर्षा वन जीवों और वर्षा प्रचुर वन जीवों उत्तर के दक्षिण की ऊंचाई के नीचे उतरने पर क्रमिक रूप से स्थित पाए जाते हैं। स्पष्ट है कि इन वनों की जलवायु ठंडी और गर्म होती है और इसके वर्षा और शीत ऋतु दोनों होती है। इन वनों में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। कभी कभी इनकी 100 से भी अधिक जातियां पाई जाती है। इस प्रकार के घने वनों में दक्षिणी पूर्वी एशिया, केंद्रीय अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में विस्तृत रूप से फैलाव हुआ है। वर्षा वन क्षेत्रों में वर्षा प्रचुर जीवों में जल की प्रचुर मात्रा, भरपूर सौर ऊर्जा और उच्च तापक्रम जैसी आदर्श परिस्थितियों में पेड़ पौधों की अनेक जातियां विकसित करने में सहायता होती है। विशालकाय पेड़ों की टहनियां और बड़ी बड़ी पत्तियां आपस में उपजी रहती है। इस कुछ इलाकों पर बरसाती जल और वायु अधिकांश भाग पेड़ पौधे छतरी के रूप में उलझकर ऊपर ही रह जाते हैं। स्पष्ट है कि पृथ्वी का बड़ा भाग अंधकार में और नमी युक्त होने के कारण फर्न, मॉस, कवक जैसे अति उपयुक्त स्थान होता है। निचले भागों में वायु और प्रकाश की रुकावट और अभाव का सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर, विपणन व्यवस्था पर पड़ता है। वना वृक्षों में अधिकांश जंतुओं का वितरण पृथ्वी के समांतर न होकर लंबवत होता है। तापमान, वनस्पति घनत्व, वर्षा की मात्रा और उपभोक्ता वितरण व्यवस्था के आधार पर वर्षा वन जीवों को 3 उपसमूहों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट और सेमी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगले चैप्टर के बारे में